एक व्यक्ति जो श्री रमण महर्षि जी का शिष्य है, उसने न्यायालय में यह कहते हुए दावा किया कि कानूनी तौर पर वह आश्रम का सर्वाधिकारी है, इसलिए न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे। न्यायालय द्वारा नियुक्त एक कमिश्नर ने आकर महर्षि जी का बयान लिया। उस समय आश्रम में भीड़ थी, किंतु न्यायालय की कार्यवाही एक कमरे में निर्विघ्न रूप से चलती रही। उस कार्यवाही के कुछ अंश यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। कमीशन के समक्ष भगवान श्री रमण महर्षि के उत्तर अत्यंत ही सहज थे। आइए जानते हैं। प्रश्न: महर्षि जी किस आश्रम के अंतर्गत आते हैं? इस पर महर्षि जी ने उत्तर दिया, चारों अवस्थाओं आश्रमों के पार। तब फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा, यह क्या है? महर्षि जी ने बताया, सामान्य रूप से जाने गए 4 आश्रमों के पार यह अवस्था है। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या यह शास्त्र उक्त है? इस पर महर्षि जी ने कहा, हाँ, शास्त्रों में उसका वर्णन है। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, आपके अतिरिक्त क्या दूसरे इस तरह के हैं? वे हो सकते हैं? महर्षि जी ने बोला। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या कोई ऐसा है? महर्षि जी ने कहा, शुक, ऋषभ, जड़ भगत और अन्य। तब फिर प्रश्न पूछा भगवान श्री रमण महर्षि से, आपने कम आयु में घर छोड़ दिया क्योंकि आपको घर एवं संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं थी, किंतु यहाँ आश्रम में संपत्ति है, यह कैसे है? इस पर महर्षि जी बताते हैं कि इसके लिए मैं प्रयत्न नहीं करता, संपत्ति मेरे ऊपर ढकेली गई है, उससे ना तो मैं प्रेम करता ना ही घृणा। तब प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा कि यह क्या आपको दी गई है? इस पर महर्षि जी ने बोला, वह स्वामी को दी गई है, चाहे वह कोई भी हो, किंतु संसार में शरीर को स्वामी माना जाता है। यह शरीर है जो स्वयं समाप्त होकर मेरे में विलीन हो जाता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, उस स्थिति में संपत्ति के प्रति आसक्ति अब नहीं हो गई है, क्या ऐसा है? भगवान कहते हैं, मैं इससे घृणा नहीं करता, यह सब कुछ मैं कह चुका हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या आप उपदेश देते हैं? आपने कभी ऐसा किया है? भगवान कहते हैं, दर्शनार्थी प्रश्न करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उत्तर देता हूँ। यह उनके ऊपर निर्भर है कि वे जैसा चाहें उस पर व्यवहार करें। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या यह उपदेश है? महर्षि जी ने कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि दूसरे उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं? प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या आपके शिष्य हैं? भगवान ने कहा, परंपरागत ढंग से मैं उपदेश नहीं देता। कोई अपने आप को मेरा शिष्य या भक्त कह सकता है, पर उसमें से किसी को मैं अपना शिष्य नहीं मानता। यदि वे शिष्य या भक्त मानते हैं तो मैं ना तो उनके कथन का समर्थन करता हूँ ना ही विरोध। सबके प्रति मेरा दृष्टिकोण एक जैसा है। मैं स्वयं को गुरु भी नहीं कहता। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आप जब तक इस स्थान पर पहुँचे तो 1 घंटे के भीतर अपना पैसा आदि फेंक दिया था। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको संपत्ति की इच्छा नहीं थी। आपने कभी पैसे को स्पर्श नहीं किया। यहाँ आने के अनेक वर्ष बाद भी आपके पास कोई संपत्ति नहीं थी। फिर यह कैसे हुआ कि आश्रम ने भेंट स्वीकार करना आरंभ कर दिया? भगवान ने इस पर बताया कि यह बाद के दिनों में आरंभ हुआ। कुछ सहयोगियों ने दान एकत्र करने के लिए मेरे नाम का प्रयोग किया। मैंने उनकी क्रियाओं का अनुमोदन नहीं किया, ना ही उन पर ध्यान दिया, इसलिए यह चल रहा है। एक आदमी आता है, दूसरा चला जाता है, किंतु व्यवस्था चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं है कि भेंट स्वीकार किए जाएं, किंतु लोग इस परामर्श पर ध्यान नहीं देते। मैं अप्रभावी परामर्श नहीं देता, इसलिए मैं उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। चूँकि पैसा आता है तो संपत्ति का स्वाभाविक विकास हुआ। प्रश्नकर्ता ने पूछा, आप अपने नाम का हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लेखक ने इसका
उत्तर प्रस्तुत किया है। मैं किस नाम से जाना जाऊं? मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे यहाँ आने के बाद लोगों ने समय समय पर अनेक नाम दिए। यदि मैं एक नाम का हस्ताक्षर करता हूँ तो सभी इसे समझ नहीं पाएंगे। प्रश्नकर्ता ने पूछा, मेरा विश्वास है कि आप पैसा या भेंट स्पर्श नहीं करते। भगवान कहते हैं, कभी कभी लोग मेरे हाथ में फल रख देते हैं, मैं उन्हें स्पर्श करता हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, यदि आप एक प्रकार की भेंट स्वीकार करते हैं तो पैसा क्यों नहीं स्वीकार करते? इस पर महर्षि जी कहते हैं, मैं पैसे को खा नहीं सकता, मैं उसका क्या करूँगा? उसे मैं क्यों स्वीकार करूँ जब मुझे मालूम नहीं कि उसका क्या करूँगा? भगवान से प्रश्नकर्ता ने पूछा, आश्रम में भेंटकर्ता क्यों रुकते हैं? इस पर महर्षि जी कहते हैं, उनको जानना चाहिए कि वे क्यों रुकते हैं। तब प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा कि मैं मानता हूँ कि उनके यहाँ आने एवं रुकने में आपको कोई आपत्ति नहीं। इस पर भगवान कहते हैं, नहीं। तब फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आपने उस दिन अति आश्रम के बारे में कहा था, क्या उसका कोई प्रमाण है? क्या इसका कहीं वर्णन है? तब महर्षि जी ने बताया, हाँ, उपनिषद, सूत संहिता, स्कंद पुराण, भागवत, महाभारत तथा अन्य पुस्तकों में। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, प्रत्येक आश्रम के लिए गुरु होते हैं, क्या अति आश्रमम के लिए कोई गुरु है? इस पर महर्षि जी ने बताया, हाँ। प्रश्नकर्ता पूछता है, किंतु आप गुरु स्वीकार नहीं करते। तब महर्षि जी कहते हैं, प्रत्येक के लिए गुरु होता है, मैं अपने लिए भी एक गुरु स्वीकार करता हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा, आपका गुरु कौन है? भगवान कहते हैं, आत्मा। तब प्रश्नकर्ता कहता है कि किसके लिए? महर्षि जी कहते हैं, मेरे स्वयं के लिए। गुरु आंतरिक या बाह्य हो सकता है, वैसे हमको भीतर प्रकट कर सकता है या बाहर से संपर्क कर सकता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या यह अत्याश्रमी की स्वयं की संपत्ति होती है? भगवान कहते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुक ने शादी की थी तथा उनके बच्चे भी हुए। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि उस अवस्था में तो अत्याश्रमी एक गृहस्थ हुआ। इस पर भगवान कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वह मान्यता प्राप्त 4 आश्रमों के ऊपर है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, यदि वे शादी करते, संपत्ति आदि रखते, तो वे केवल गृहस्थ हैं। इस पर महर्षि जी बताते हैं, यह आपका विचार हो सकता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या वे संपत्ति के स्वामी हो सकते और दूसरों को दे सकते हैं? महर्षि जी कहते हैं कि वे कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सब कुछ उनके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। भगवान से प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या उनके लिए कोई कर्म होता है? भगवान कहते हैं, उनका व्यवहार किन्हीं नियमों और संहिताओं से संचालित नहीं है। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, जब दर्शनार्थी यहाँ 2 या 3 दिन रुकना चाहते हैं तो क्या आप से वे अनुमति लेते हैं? महर्षि जी कहते हैं, व्यवस्थापन की अनुमति मेरी अनुमति है। भेंटकर्ता मेरे पास आते हैं, व्यवस्थापन मेरे लिए है, यह आपसी समझौता है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब यात्री आते हैं और मैं स्वीकार करता हूँ तो क्या किसी की हिम्मत है कि वे मेरी इच्छा के विरुद्ध जाएं? हरि ओम तत्सत।